हेलो बच्चों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्यूशन। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा टॉपिक एस्केप स्पीड। ग्रेविटेशन का लास्ट टॉपिक है एस्केप स्पीड। इसके बाद जस्ट वेटलेसनेस रह जाएगा। तो एस्केप स्पीड से बेटा आपको क्या आइडिया लगता है? जैसे कि नाम से ही आइडिया लगता है, अगर हम अर्थ सरफेस से किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए इस चौक को मैं प्रोजेक्ट करता हूँ, ये कुछ हाइट तक जाएगा और नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस मार्कर को मैं और स्पीड से प्रोजेक्ट करूंगा तो ये और ज़्यादा हाइट तक जाएगा, नीचे आ जाएगा। अगर मैं इसको इतनी स्पीड से फेंकूं, प्रोजेक्ट करूं, एंड इट डू नॉट कम रिटर्न बैक ऑन दी अर्थ सरफेस, ये क्या करे, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस करके बाहर चला जाए, इतनी स्पीड से फेंके जाए, ठीक है, कि ये अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस करके बाहर चला जाए, एंड डज नॉट रिटर्न बैक ऑन इट्स ओन, और अपने आप वापस ना आए। फिर से समझिए, इसको मैंने फेंका, कुछ हाइट तक गया, वापस आया, और स्पीड से फेंकता हूँ और ज़्यादा हाइट तक जाता है। इतनी स्पीड से फेंका कि इसने अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल क्रॉस कर दिया बेटा, और डज नॉट रिटर्न बैक ऑन इट्स ओन, अपने आप वापस नहीं आता। ये जो स्पीड है कम से कम, इस स्पीड को हम कहते हैं एस्केप स्पीड। इसी से रिलेटेड आज बात करेंगे बेटा, इसी से रिलेटेड। तो हमारा चैप्टर 8 लगभग कंप्लीशन पे है, एंड दिस इज ग्रेविटेशन। एस्केप स्पीड, VE से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। किससे रिप्रेजेंट किया? VE से। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने अभी समझाया आपको, वो कम से कम स्पीड, फॉर एग्जांपल अर्थ के केस में जैसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे, स्पीड आएगी 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर आप 20 से फेंकोगे, 30 किलोमीटर से फेंकोगे तो बाहर जाएगी, पर वो कम से कम, अब वो आंसर 20 हो, 30 हो या 100 हो। तो इस चीज़ का सोल्यूशन क्या होता है? हम जो डेफिनेशन में बात करते हैं, मिनिमम स्पीड की बात करते हैं, कम से कम 11.3 से फेंकिए, वो ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस कर जाएगी। तो the minimum speed with which a body is projected from the surface of earth, and it cross, बल्कि वर्ड आएगा, it just cross the gravitational pull of earth। ये क्या क्रॉस कर दे बेटा? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ से बाहर चली जाए, and does not return back on its own, और अपने आप वापस ना आए, on its own। तो ये जो स्पीड होगी बेटा, उसको हम क्या कहेंगे? अर्थ की एस्केप स्पीड। यहाँ पे मैं अर्थ ले रहा हूँ, आप प्लेनेट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे मून से फेंकेंगे तो मून की आ जाएगी, जुपिटर से अगर इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं तो जुपिटर की एस्केप स्पीड आ जाएगी। चलिए बेटा, अब इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक अर्थ, स्फेरिकल बॉडी अर्थ कंसीडर की, एंड R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड O इज द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इस यहाँ पे कोई मास की, m मास की बॉडी है, लेट अस कंसीडर एट पॉइंट A। टोटल मास ऑफ द अर्थ कहाँ पे हमने एज्यूम किया? कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। और हमें कहाँ लेके जाना है? इनफाइनाइट डिस्टेंस, ग्रेविटेशनल पुल से बाहर, मतलब कहाँ तक? इन्फिनिटी तक लेके जाना है। तो इन्फिनिटी तक लेके जाना है। इन द पाथ मैंने 2 पॉइंट कंसीडर किए, P पॉइंट जो है बेटा वो सेंटर से x डिस्टेंस पे है, हाउ मच डिस्टेंस? x। और Q पॉइंट, P से Q का जो सेपरेशन है दैट इज dx, ठीक है। डायग्राम में क्या है? O इज द सेंटर ऑफ अर्थ, टोटल मास ऑफ द अर्थ m इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, R इज द रेडियस ऑफ अर्थ। हमें इस बॉडी, m मास की बॉडी को A पॉइंट पे है, इसको कहाँ लेके जाना है? इनफाइनाइट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल पुल। तो हमने इन बिटवीन 2 पॉइंट कंसीडर किए, P एंड Q एट ए डिस्टेंस x, एंड Q का डिस्टेंस कितना है? x प्लस dx रिस्पेक्टिवली।
तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले यहाँ पे P पॉइंट पे जब बॉडी यहाँ पे पहुँची P पॉइंट पे, तो अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा बॉडी के ऊपर, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा Gmm/x²। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स Gmm/x², P पॉइंट पे। तो इसको फर्दर आगे लेके जाना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। हाउ मच? जिस फोर्स से अर्थ नीचे खींच रही है, तो इतना ही फोर्स हमें ऊपर लगाना पड़ेगा जितना नीचे है। तो ये फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अब मैं इसको बॉडी को स्मॉल डिस्टेंस dx, तो अगर स्मॉल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो बेटा वर्क भी कैसा आएगा? स्मॉल वर्क आएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, f की वैल्यू पुट की Gmm/x² dx एंड दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। इस टाइप के क्वेश्चन में बेटा जो फोर्स है वो वेरिएबल है। जब बॉडी यहाँ पे थी तो फोर्स x चेंज हो गया, यहाँ पे थी तो x चेंज हो गया, और दूर जाएगी x चेंज हो जाएगा। तो फोर्स वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट फोर्स नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले स्मॉल वर्क डन निकालते हैं और उसके बाद इंटीग्रेशन। ए लॉट ऑफ इक्वेशंस क्वेश्चन में आपको इस टाइप की, वो आपको समझ में आना चाहिए कि हम इंटीग्रेशन से क्यों कर रहे हैं। वर्क का फॉर्मूला तो क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। पर यहाँ पे क्योंकि फोर्स वेरिएबल है तो हम दिस मेथड यूज करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे बेटा हम? इंटीग्रेशन। ये साइन होता है बेटा इंटीग्रेशन का। लिमिट क्या होगी? बॉडी को कहाँ से कहाँ लेके जाना है? अर्थ सरफेस से इन्फिनिटी पर। तो अर्थ सरफेस का डिस्टेंस r से लेके इन्फिनिटी डिस्टेंस तक। कहाँ से? r से लेके इन्फिनिटी डिस्टेंस तक हमें बॉडी को लेके जाना है। इज इट क्लियर? यहीं पे लिख दिया मैंने, आप वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड का वो करूँगा इंटीग्रेशन, तो वर्क आ जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना। तो स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, यहाँ से यहाँ तक का वर्क, यहाँ से यहाँ तक का वर्क, यहाँ से यहाँ तक का वर्क, छोटे छोटे वर्क को जोड़ेंगे तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा W। इंटीग्रेशन Gmm/x² dx, कहाँ से कहाँ तक? r से इन्फिनिटी तक। तो इसमें जो कांस्टेंट है बेटा वो मैंने बाहर लिया ब्रैकेट के, Gmm बाहर, इंटीग्रेशन 1/x² dx, कहाँ से कहाँ तक? r से इन्फिनिटी तक। तो x² को ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या लिखूंगा? Gmm इंटीग्रेशन x⁻² dx, r से इन्फिनिटी। इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला है बेटा? सिंपल फॉर्मूला, -2 है तो एक पावर ऐड करो, न्यू पावर से डिवाइड। तो ये जो वर्क डन है ये आ जाएगा Gmm, इसका इंटीग्रेशन किया x⁻1 न्यू पावर से डिवाइड। अब जब इंटीग्रेशन कर देते हैं हम बच्चों, तो ये साइन तो हटाना है। कई बार स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं और साइन एज इट इज रहता है। तो जब ये साइन हट गया तो अब लिमिट कहाँ जाएंगी? तो लिमिट इस क्रॉस ब्रैकेट के इधर आ जाएगी। ये जो क्लोज ब्रैकेट है इस पे आ जाएगी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उससे पहले इस -1 को भी बाहर ले लेते हैं। तो -Gmm ब्रैकेट में है अपना 1/x, x की -1 को लिख सकते हो आप 1/x, कहाँ से कहाँ तक? r से इन्फिनिटी। तो ये जो वर्क है, वर्क -Gmm अपर लिमिट 1/∞ माइनस लोअर लिमिट 1/r। 1/∞ क्या होता है बेटा? 0। क्या होता है? 0। तो इस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आया जो हमारे पास -Gmm/r। माइनस ये है तो माइनस माइनस प्लस। अब ये जो वर्क दिया, ये किस कॉस्ट पे वर्क दिया? जब हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया था स्टार्टिंग में, आपको समझाया, तो हमने उसको काइनेटिक एनर्जी दी, उस कॉस्ट पे ये वर्क हुआ। तो ये जो वर्क है, जितनी हमने इसको काइनेटिक एनर्जी दी उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए, दिस वर्क इज ऑन द कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द बॉडी। दिस वर्क इज ऑन द कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गिवन टू द बॉडी। कितना है बेटा वर्क? Gmm/r। और काइनेटिक एनर्जी क्या है? मान लेते हैं हमने उसको जिस स्पीड से फेंका वो एस्केप स्पीड ½ mv²। v के साथ क्या लगा दिया? e, एस्केप स्पीड। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, तो यहाँ से ve कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ Gm/r ve²। क्या है ये? ve²। तो बेटा ve की वैल्यू क्या आएगी? जो अपना फर्स्ट फॉर्मूला बनेगा, ve की वैल्यू आएगी √2 ऑफ Gm/r।
दिस इक्वेशन, ये अपना फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमें पता है रिलेशन बिटवीन जी एंड जी क्या होता है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्केयर। तो यहाँ से मैंने जी एम की वैल्यू निकाली, किसकी वैल्यू निकाली, जी एम, कितना हो जाएगा, जी आर स्केयर। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करो, सेकेंड फॉर्मूला आएगा। तो वी ई किसके इक्वल है, अंडर रूट ट्वाइस जी एम की जगह पे जी आर स्केयर अपॉन आर, एक आर से आर कैंसिल। तो ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला है बेटा, रूट टू जी आर, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तीन फॉर्मूले आएंगे हमारे यहाँ से, थ्री फॉर्मूले हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे, फर्स्ट सेकेंड। ये जो फॉर्मूला है सिंपल सा फॉर्मूला है, जी की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू पता है, यहाँ से हम अर्थ की एस्केप स्पीड निकाल लेते हैं। जब इन दोनों वैल्यू को आप पुट करोगे, वी ई अंडर रूट टू, जी कितना बेटा 9.8, आर रेडियस, अर्थ का केस ले रहा हूँ तो रेडियस किसकी, अर्थ की 6.4 10⁻⁶। इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो जो आंसर आएगा आफ्टर कैलकुलेशन सिंप्लीफाई 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू आप याद रखिए, दिस इज द एस्केप स्पीड ऑफ अर्थ, दिस इज द एस्केप स्पीड ऑफ अर्थ आफ्टर कैलकुलेशन। आप रफ में कैलकुलेट कीजिए, देखिए ये आंसर आ रहा है। इसके बाद एक इक्वेशन और बनेगी बेटा, दो इक्वेशन बताई मैंने अभी आपको, थर्ड इक्वेशन देखिए। यहां पे लेट अस कंसीडर रो इज द डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से मास की वैल्यू निकालिए आप, मास की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल M इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ये जो वैल्यू है मास ऑफ द अर्थ यहाँ पे पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में। तो ये क्या आ जाएगी, वी ई अंडर रूट 2g अपॉन आर, 2g अपॉन आर एज इट इज, और मास की जगह क्या लिख दोगे, दिस वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब रो। एक आर से एक कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, जस्ट आर स्क्वायर रह जाएगा। 4 to 8 पाई जी आर स्क्वायर रो। और इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा, इसमें आर स्क्वायर रो डिवाइड में क्या है 3, डिवाइड में क्या है 3। फिर से चेक कर लीजिए, 4 8 पाई जी आर स्क्वायर रो। तो ये जो फॉर्मूला है आपका थर्ड फॉर्मूला है। तो ये तीनों फॉर्मूले बेटा आपको याद होने चाहिए। न्यूमेरिकल में आपको डेंसिटी वगैरह गिवन है तो हम इस तरह से सॉल्व आउट करेंगे, अदरवाइज ये सिंपल फॉर्मूले हमारे पास हैं। तो यहाँ से बेटा जो हमारे 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, अब हमने कैलकुलेशन वर्क कर लिया, डेरिवेशन कर लिया, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं 5 पॉइंट्स, उनको और देखिए आप। अच्छा टॉपिक बनता है बेटा एस्केप स्पीड का, कॉन्सेप्चुअल भी अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है, समझने के लिए, और इसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं आपकी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 5 पॉइंट्स क्या बता रहा हूँ मैं आपको। पहला पॉइंट क्या कहता है बेटा, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड ही नहीं करता, 1 kg की बॉडी है या 5 kg की, तो जो एस्केप स्पीड आएगी वो मास ऑफ द बॉडी जो हमने प्रोजेक्ट की है अर्थ सरफेस से या किसी भी प्लैनेट की सरफेस पे, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो वी ई डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ बॉडी which is projected, which is thrown, ठीक है, which is projected। किस पे डिपेंड करेगा फिर, ये डिपेंड करेगा मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कह लीजिए या प्लेनेट। इट डिपेंड्स अपॉन मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ, मास एंड रेडियस ऑफ प्लेनेट। अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो अर्थ, मून के बारे में बात कर रहे हैं तो मून। इसके अलावा बेटा और क्या पॉइंट हो सकते हैं, हमने अभी देखा जो एस्केप स्पीड में डेंसिटी से जो रिलेशन आ रहा था वो ये रिलेशन आया था, बाकी तो कांस्टेंट थे। तो इसका मतलब क्या है, कोई अगर ऐसा प्लेनेट है विच हैज़ हायर डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी एस्केप स्पीड भी ज़्यादा होगी, कंपैरिजन टू द प्लेनेट विच हैज़ लोअर डेंसिटी। तो डेंसिटी, हायर डेंसिटी मीन्स हायर एस्केप स्पीड, हायर डेंसिटी ऑफ प्लेनेट मीन्स हायर एस्केप स्पीड।
ठीक है, अर्थ लिख दिया एस्केप स्पीड। इसके अलावा बेटा ये 3 पॉइंट तो फिर भी थ्योरेटिकल हैं, 2 डेरिवेशन और हैं इसमें, 2 पॉइंट और हैं सिंपल से। लेट अस कंसीडर, जैसे ये अर्थ थी हमारी, हमें पता चल गया इसकी एस्केप स्पीड कितनी है 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। हमने कैलकुलेट किया, दोनों की वैल्यू रखी जी की आर की। अब अगर इसको मैं फेंकता हूँ किसी स्पीड से विच इज़ लेस देन, लेट अस कंसीडर v स्पीड से प्रोजेक्ट किया, और v क्या है, एस्केप स्पीड से कम है। v क्या है, एस्केप स्पीड से कम है। तो क्या होगा बेटा इस बॉडी का, तो इस बॉडी के 2 काम होंगे, या तो वो एक हाइट पे जाएगी और उसके बाद वापस आ जाएगी, या क्या होगा वो उस प्लेनेट के चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देगी। तो वो 2 काम क्या होंगे बेटा, एक हाइट तक जाके ड्रॉप कर जाएगी, एक हाइट तक जाएगी एंड देन ड्रॉप बैक, या फिर वो क्या करेगी, रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देगी, अराउंड द प्लेनेट घूमना स्टार्ट कर देगी। किस कंडीशन में ये 2 काम होंगे, जब जिस वेलोसिटी से हमने उस बॉडी को प्रोजेक्ट किया है वो एस्केप स्पीड से कम है। अगर ज़्यादा है, सोचो क्या होगा बेटा, अगर ज़्यादा है तो वो क्रॉस कर जाएगी ग्रेविटेशनल उसको। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, अगर जिस वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया वो एस्केप स्पीड के बराबर है तो जस्ट क्रॉस करेगी, और उससे ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 11.3 थी अर्थ के केस में और हम 20 से प्रोजेक्ट करते हैं 20 किलोमीटर पर सेकंड से, अब क्या होगा, तो वो आउटर स्पेस में जाएगी, इंटर स्पेस में जाएगी और वहाँ पे एक वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देगी, उस स्पेस में चलना स्टार्ट कर देगी। वो जो वेलोसिटी है बेटा उसको मैं v डैश कह रहा हूँ, स्पेस में जाने के बाद वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, आप इस चीज़ को देखिए, जब ये अर्थ सरफेस पे थी, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट, तो ये हाफ, जिस स्पीड से फेंका हमने इसको v स्पीड से फेंका, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है बेटा, -gm_m_r, ये अर्थ सरफेस की बात कर रहा हूँ, r लिया मैंने, ठीक है। अर्थ सरफेस पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी बेटा, क्रॉस कर जाएगी, और क्रॉस कर जाएगी इस स्पीड से वो मूव कर रही है, दिस इज द स्पीड इन स्पेस, द स्पीड इन स्पेस। तो ये हाफ mv' का स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी 0, स्पेस में पोटेंशियल एनर्जी 0। तो देखो बेटा ये जो स्मॉल m है ये थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा। लेट अस कंसीडर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये v², ये आ जाएगा -2gm/r, और ये भी क्या 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा v'²। अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला था एस्केप वेलोसिटी का, वो क्या होता था, √2gm/r। तो ये जो 2gm/r है, 2gm/r, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो आप, ve²। अगर स्क्वायर करता हूँ मैं ve² किसके इक्वल हो जाएगा, 2gm/r के इक्वल हो जाएगा। तो इसकी जगह पे क्या लिखोगे आप, v² माइनस ve² इज इक्वल टू v', वन नहीं डैश, v'²। तो यहाँ से ve² की वैल्यू क्या आएगी अगर रिलेशन बनाएं, ठीक है, ये वाली टर्म आपकी इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा v² माइनस v', या इसी को निकाल लेते हैं हम, क्या निकालते हैं, किस स्पीड से वो स्पेस में मूव करेगी, तो वो v' की स्पीड से मूव करेगी, और v' कितना है, v² माइनस ve²। दिस इज द स्पीड इन स्पेस, द स्पीड इन स्पेस। आज बेटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया, एस्केप स्पीड। अच्छे से इस डेरिवेशन को प्रिपेयर कीजिए, रफ में एक बार प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच, और इसी तरह से बेटा चैनल को लाइक, कमेंट, थैंक यू वेरी मच।